बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है, ये मैं आपको पता है कि मैं अपने गांव में जाता हूँ लिया में, तो वहाँ पे मैं ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जो एडवांस ऑर्थोपेडिक की प्रैक्टिस है, क्योंकि वहाँ पे आर्थोप्लास्टी, आर्थोस्कोपिक सर्जरीज़, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स, पीडियाट्रिक सर्जरीज़ और या कम्प्लेक्स जो ट्रामा केसेस होते हैं या निगलेक्टेड केसेस जो होते हैं उनको देखने का वो होता है। तो रूटीन में मेरा जाने का मकसद एक तो ये है कि अपने पेरेंट्स से मुलाकात होती है, दोस्तों से जो वो हैं उनसे मुलाकात हो जाती है। तो इस दफ़ा बड़ा यानी मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ कि मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो जैसे हम गपशप में बैठते हैं तो उनका ये था कि जी उन्होंने बच्चों को डॉक्टर बनाना है। तो ये फिर चीज़ मेरे जहन में क्लिक की कि वाई नॉट टू गाइड द कम्युनिटी कि हमें पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनली इस सारी चीज़ों के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए डॉक्टर्स बनाना क्यों ज़रूरी है, क्या उसके प्रीरिक्विजिट्स हैं, क्या उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, कितना एक मुश्किल है, एक्सपेंसिव कितना है, और इस वक्त पेशेंट टू डॉक्टर रेशो जो स्टेटस जा रहा है उसका क्या वो है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, फ्यूचर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप जो पुराने दौर में एक समझ लें कि एक मसीहा का किरदार होता था वो क्यों आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन कर रहा है। मे बी ये हमारी वीडियो हमें 2 या 3 एपिसोड्स में प्रेजेंट करनी पड़े, लेकिन ये है कि मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियरली चीज़ों को समझाना और चीज़ों को लेकर चलना है। ये दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट ऑर्थोपेडिक्स के लिए मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगा किसी दिन। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है कि जनाब आपने एक तो माइंड सेट है हमारे एरियाज़ में, ख़ास तौर पे इवन ऑल ओवर पाकिस्तान, लेकिन ख़ास तौर पे साउथ पंजाब के रेफरेंस से अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा एक फोकस्ड पेरेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है। एक है डॉक्टर बनाना, दूसरा है इंजीनियर बनाना, तीसरा है टीचर बनाना, यानी एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ जॉब, ये पहला फोकस है। जो कि हमारे अगर एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स देखे जाएं, जो इंटरनेशनल एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके हिसाब से ये बिल्कुल अपोजिट यानी 180 डिग्री के टर्न में है। दुनिया में जो वो की जाती है एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन नॉलेज, दूसरे नंबर पे एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की जाती है, एजुकेशन फॉर द सेक ऑफ टू क्रिएट जॉब्स फॉर द कम्युनिटी, उस कॉन्सेप्ट वो होता है। हमारा उनसे 180 डिग्री का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। हम उसको डिफरेंट उसमें सिनेरियोज़ में देख रहे होते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जहन में यही होता है कि हमने एजुकेशन लेनी है और फिर उसके बाद जॉब लेनी है। जब हम एफएससी कर रहे होते हैं तो एक जो पेरेंट्स प्रेशर होता है, पीयर्स प्रेशर होता है, रिलेटिव प्रेशर होता है, कज़न्स अगर आपके मेडिकल में चले गए हैं या इंजीनियरिंग में चले गए हैं तो वो एक कॉन्सेप्ट और ये एक प्रेशर साथ साथ बिल्ड कर रहा होता है। तो वो जिसे कहते हैं ना कि प्रेशर के तंदूर में हम एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती है कि जनाब अब डॉक्टर बनना है। आपने डॉक्टर बनने के पहले दौर में तो हम जब यानी हमने मेडिकल किया तो उस वक्त तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट था कि हमारे पास पब्लिक सेक्टर के ही मेडिकल कॉलेजेस थे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कोई नहीं था। आगा खान के अलावा कोई भी ऐसा वो नहीं था रिनोन के जिसको हम कहें कि भाई वो मेडिकल की एजुकेशन दे रहे थे। तो ठीक है, जो मेरिट पे आते थे, जो मेहनत करते थे, जो जिनके मेरिट्स बन जाते थे, कंपटीशन में वो आगे आ जाते थे, तो वो मेरिट के साथ उनके एडमिशन्स हो जाते थे। फिर एक दौर आया कि जिसे हम कहते हैं कि मशरूमिंग ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, ये शुरू हुआ कॉन्सेप्ट। यानी एक एजुकेशनल तो हमारी कमर्शियल चल ही रही थी, अब मेडिकल एजुकेशन भी कमर्शियल हो गई। उससे काफ़ी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आई, तब्दील हुई, उनमें से एक चीज़ ये था कि जी ये सारा कॉन्सेप्ट एजुकेशन विद मनी, ये डिफरेंट उसमें चला गया।
उसमें जो हमारी पीएमडीसी जो रेगुलेटिंग बॉडी है उसने ये वो किया, उन्होंने इंटरनेशनली भी जो मेडिकल कॉलेजेस से एजुकेशन हासिल करके आते थे उनको भी रिकग्नाइज़ करना शुरू कर दिया, जिसमें रशिया, चाइना, यूक्रेन, इवन ईरान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, यानी इस तरह के इंटरनेशनली जो इदारे थे। और कुछ इदारे तो ऐसे हैं जहाँ पे एजुकेशन, जो मेडिकल एजुकेशन है वो इंग्लिश में नहीं है। रशिया में इंग्लिश में नहीं है, यू हैव टू लर्न योर मेडिकल एजुकेशन इन रशियन लैंग्वेज। ईरान में नहीं है, यू हैव टू लर्न इन पर्शियन। चाइना में नहीं है, यू हैव टू लर्न योर मेडिकल एजुकेशन इन चाइनीज़। लोग धड़ाधड़ जाना शुरू हो गए, जिसके पास पैसे थे उन्होंने कहा कि जी हमने मेडिकल की तालीम हासिल करनी है, तो वो मेडिकल की तालीम के लिए बाहर चले गए, उन्होंने धड़ाधड़ पैसे लगाना शुरू कर दिए। उसकी देखा देखी एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे ग्रो किया, जिसे हम कहते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मशरूमिंग शुरू हुई। और उसका जो इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट आया वो ये था कि आपके पास पैसे हैं, आपके मार्क्स 60% हैं, बट यू कैन गेट एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेजेस। फिर एक स्टेटस सिंबल के तौर पे लेना इसको शुरू कर दिया गया। पेरेंट्स ने ये कंसीडर किया कि जनाब लड़कियों को ख़ास तौर पे हम मेडिकल की तालीम हासिल करवाएंगे, वो डॉक्टर बनेंगी। तो जो एक उसका बेसिक नटशल था वो ये था कि जी अच्छे रिश्ते मिलेंगे। ये भी हमारी कम्युनिटी का एक वो चलता रहा। खैर, मेडिकल की एजुकेशन में जाने के लिए ये सारे जो हमारे लैटरल एंट्रीज शुरू हुई, तो जो कंपटीशन की फ़ज़ा है वो फैलती गई। मैं इसको कॉन्सेप्ट को अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो ये वो कॉन्सेप्ट हो गया जब प्राइवेट लॉ कॉलेजेस खुले थे और वकीलों के हालात हो गए थे। इस वक्त ये हालात हैं कि जैसे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं और बाहर से लोग ये मेडिकल एजुकेशन लेकर आ रहे हैं, पीएमडीसी उनको रिकग्नाइज़ कर रही है, पीएमडीसी उनको रजिस्टर कर रही है, तो कंपटीशन का वही दौरा हो गया हुआ है कि एक एक सीट के ऊपर, यानी व्हाट आई फील जो इस वक्त मेरे हॉस्पिटल में हुआ कि एक सीट के ऊपर कंपटीशन के हिसाब से कोई तकरीबन आपके कोई 50+ कैंडिडेट्स मेडिकल के लिए खड़े हैं, मेडिकल ऑफिसर के लिए, एड हॉक जॉब्स के लिए। इसी तरह पब्लिक सर्विस कमीशन में भी कंपटीशन का लेवल वही है। एक आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, अब ये है कि दो किस्म के आपके कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं। अभी तक हमारे मुल्क में ये भी क्लियर नहीं हुआ कि हमने कौन सा मॉड्यूल लेके चलना है, एजुकेशनल मॉड्यूल। एक इंटेग्रेटेड मॉड्यूल चल रहा है हमारा, जिसमें हम इंटेग्रेटेड वो कर रहे हैं कि एक टॉपिक है उसको इंटेग्रेट करते हैं कि उसमें बेसिक साइंसेस पढ़ाई जाती हैं, उसके बाद उसको क्लिनिकल साइंसेस पढ़ाई जाती हैं। यानी एक ही टॉपिक को पहले कवर किया जाता है फ्रॉम द क्लिनिकल बेसिक साइड एंड देन क्लिनिकल साइड, ताकि एक टॉपिक अभी के अभी देयर एंड देन पूरा हो जाए, नेक्स्ट डे नया टॉपिक, नया लेक्चर। अभी तक हमारे 100% यूनिवर्सिटीज़ इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। कहीं पे ये हाइब्रिड मॉडल के साथ चल रहा है, कहीं पे अभी ओल्ड मॉडल चल रहा है। अब इस सारी उससे आप निकलते चलते प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में तो चलें ठीक है, एक्सपेंसेस कम हैं, कंपटीशन आपका उसी लेवल का है, आपके IQs या अपने जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो अपना मेहनत का उनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, तो वो चल रहा है। उनके पैरेलल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस चल रहे हैं। एक एक मेडिकल कॉलेज में इस वक्त तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्च होता है एक डॉक्टर बनने के लिए। अब जब वो डॉक्टर बन जाते हैं, उसी UHS ने उनको एग्ज़ाम लिया, उसी UHS से वो पास आउट हुए, उसी UHS से उनकी डिग्रियां आ गई। आफ्टर completing their medical education, now they both are equal. Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.